अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथ का गेस्ट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन का ये पोर्शन है और ये 24 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। यानी कि ये पोर्शन जो है जिसमें एक थ्योरम होगा और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये पंजाब के डियर स्टूडेंट्स तमाम बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं। और एक पेपर मैं आपको दिखा के सारी चीज़ समझाऊंगा कि जो स्कीम में है वो आपका क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि यहाँ पे चलते हैं इस पेपर की तरफ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें, ये जो है हिस्सा दोम यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा हिस्सा दोम, यानी सेक्शन 2 जो है ये जो आपका होता है, ये इसमें कुल लिखा होता है नोट कुल 3 सवालात के जवाब दें, जबकि सवाल नंबर 9 लाजमी है। यानी कि सवाल नंबर 5, 6 और 7 और 8, ये 8 है, इनमें से आपने 2 करने हैं। और ये मसले वाला एक क्वेश्चन है, थ्योरम वाला क्वेश्चन नंबर 9, ये लाजमी करना है। तो इन 4 में से मैं आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इंशाल्लाह उन्हीं में से आएगा। एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का देखते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये किन चैप्टर्स को मिला के बनाया जाएगा और इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये जो बना के जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 और 2, इनमें से इन दोनों कंबाइन करके लॉन्ग क्वेश्चन बनाएगा। यानी कि एक पार्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 में से आएगा चैप्टर नंबर, दूसरा चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कंप्लीटिंग स्केयर वाला है, तकमील मुरब्बा वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, पहले 9 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है 1.3 के, अगर इसमें से उसने क्वेश्चन उठाया तो। फिर डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1.4 और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, यानी पहले 4 क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली डियर स्टूडेंट्स 1.1 और 1.4 को टारगेट करता है, वो इन दोनों एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन देता है। ये बोर्ड के पेपर में दिखा भी दूं तो ये जो अब क्वेश्चन उसने उठाया है, ये 1.4 में से उठाया है। तो ये डियर स्टूडेंट इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड आपके पेपर में। यानी कि ये वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा तवज्जो आपकी 1.1 और 1.4 पे होनी चाहिए, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके साथ दूसरा भाई जो है चैप्टर नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट, इसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज नंबर 2.2 कि ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है, चौथा, पांचवा और छठा, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड के पेपर में देख भी लें तो यहाँ पे तो सॉरी, ये जो डियर स्टूडेंट्स आया हुआ है इसका बे पार्ट्स ये 2.6 में से आया हुआ है, 2.6 में से। बहरहाल इनमें से भी आ सकता है डियर स्टूडेंट, वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.2। फिर डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज आपकी 2.4 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 ही का क्वेश्चन है और इसके 2 पार्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट 2.6 और क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 5 तक, ये जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.3 और 2.5 के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किए, मुझे नहीं लगता था कि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे जो चांस है एक्सरसाइज 2.2, 2.4 और 2.6 इनमें से आने की चांस है। 2.2 में से भी क्या 2.1 में से भी हो सकता है किसी बोर्ड में आ जाए, लेकिन मुझे इनमें से चांस है कि इनमें से लगेगा। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह इनसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है, इसके अलिफ पार्ट्स भी है और बे पार्ट्स भी है, ए पार्ट्स और बी पार्ट्स। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें, चैप्टर नंबर 3 सबसे पहले इसमें शामिल होता है और चैप्टर नंबर 4, ये 2 चैप्टर शामिल है डियर स्टूडेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली यानी कि 90% चांस इसी में से क्वेश्चन बनेगा। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसकी अगर एक आध मिसाल है तो वो भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट ये वाला। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर डियर स्टूडेंट थोड़ी बहुत एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लें, ये मुश्किल नहीं है, आसान है ये भी। और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 ये भी कभी कभार आ जाता है, इसमें सप्ली के इम्तिहान में 1-2 दफ़ा आ गया था।
तो ये आसान भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स फोकस आपका इस चीज़ पे होना चाहिए, एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख भी लिए डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट्स नंबर मेरे ख्याल में 5 है या 6 है, तो ये एक्सरसाइज 3.4 में से आया क्वेश्चन। अच्छा, अब बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 कभी कभार आ जाता है। अब ये जो बोर्ड का पेपर इसमें आया हुआ है, तो ये एक्सरसाइज जो है 4.1 में से आया हुआ है। बाकी जो है एक्सरसाइज 4.2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल कर लें प्रिपेयर, इन दोनों को फुल प्रिपेयर कीजिए। एक्सरसाइज 4.3 को भी बहुत ज़्यादा चांस है इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के, और बहुत ज़्यादा चांस है 4.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस। ये लाजमी कीजिए, फुल प्रिपेयर कीजिए। बहुत मुश्किल भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, मुश्किल भी नहीं है। एक दो डिवाइडेड वाले जो क्वेश्चन है इन प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें वो है, बाकी कोई मुश्किल नहीं। एक्सरसाइज 4.3 भी आसान है, इसमें तो कोई ऐसा सवाल है ही नहीं जिसमें कोई इन प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों एक्सरसाइज, इस डियर स्टूडेंट अच्छी तरीके से कीजिए। अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो आपके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो गए यानी कि। लेकिन अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह आसान भी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तैयारी आपने करनी है, और ये सब बच्चों ने करनी, चाहे लायक हैं ना लायक हैं। अगर पहला और दूसरा चैप्टर छोड़ते हैं तो बेशक छोड़ दें, लेकिन ये दो चैप्टर ना छोड़ें। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब चैप्टर नंबर 5 में से जो क्वेश्चन आए वो देखें, ये आप खुद भी देख सकते हैं, इंटरसेक्शन वाला, यूनियन वाला। तो ये आसान होता है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आसान है, ये सब लोग आप तैयार कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन अब देखो आया हुआ है, ठीक है, प्रूव वाला बहुत ही आसान है। अच्छा, तो यहाँ पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 और 6 को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 ये दोनों करनी है और कंप्लीट करनी है डियर स्टूडेंट्स। इसमें एक डी मार्गन कन्वेनियन का क्वेश्चन है, डी मार्गन लॉ वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लाजमी कीजिएगा। तो 5.3 जो है ये आपने करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजमी। 4.2 भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों एक्सरसाइज कर लें, इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद ये सुनो, यहाँ पे देखें, ये बे पार्ट्स है, ये बी। तो 6 तालिब इल्मों को रियाजी में नंबर इसका तगीरात मालूम करना है, यानी कि वेरिएंस मालूम करना है। वेरिएंस या इधर होगा एक और डी में मेरे ख्याल में आता है, ठीक है, जिसमें म्यारी नराफ मालूम करना होता है। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं बताता हूँ आपको। चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.3 पे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये अच्छी तरीके से कर लें, इंशाल्लाह आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा, ये अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। कौन से क्वेश्चन नंबर 5, 6 इनमें से एक पक्का लगेगा, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका हलवा है, ये जो क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, यानी कि ये सब लोग तैयार कर सकते हो, आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि आप इन दो यहाँ पे नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 और नहीं 5 नहीं सॉरी 6 और 7 की तैयारी कीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है। पहले दूसरे चैप्टर को छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें, तीसरा चौथा और उधर से 5वां छठा ये कर लें। अब डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये साबित कीजिए कि दायरे के मरकज से किसी वितर पर ये इसका अमूद जो है तसनीफ करता है। ये डियर स्टूडेंट थ्योरम है, मसला है चैप्टर नंबर 9 का। तो ये मैं बताता हूँ आपको डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 की मसले आप कर लें, आसान है, वही ठीक है, वही करें। अच्छा, जिनमें से दूसरा और तीसरा जो डियर स्टूडेंट्स आपके मसले हैं, थ्योरम है, ये मॉर्निंग के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुबह का पेपर जो है वो इन दोनों में से मोस्टली बनता है, 99% जो आपका पेपर होगा वो उम्मीद है इन दोनों में से आएगा। लेकिन अगर आपका पेपर हुआ इवनिंग टाइम वाला, ठीक है, तो ये चौथा और पांचवा जो है थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 के, ठीक है। तो इनको आपने तैयार कर लें। ओवरऑल आप 4 के 4 तैयार करिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अपने गेस के तौर पे ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये मॉर्निंग पेपर में आ सकते हैं और ये इवनिंग पेपर में। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो इन्हीं के मुताबिक तैयार कीजिए, इंशाल्लाह आपके लॉन्ग का क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स अपनी अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।